हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनू ब्लॉग्स उत्तराखंडी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम से बढ़िया हूं। तो आज का जो व्लॉग है मेरा मॉर्निंग के 8 बजे से स्टार्ट हो रहा है और आज खेतों से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि आज जंगल की ओर नहीं जाना है, खेतों से ही घास काटना है क्योंकि खेत भी साफ करने हैं और धीरे धीरे खेतों का काम भी स्टार्ट हो गया है। और धान भी आप लोग हमारे देख सकते हैं काफ़ी अच्छे इस बार हो रखे हैं। तो इस बार तो जो 6 महीने की हमारी मेहनत थी और जिसका हमें इंतज़ार था 6 महीने से, तो इस बार काफ़ी अच्छी फसल हो रखी है। तो एक तरफ से खुशी भी है, बस 4-5 दिन और मौसम साथ दे दे क्योंकि धान ना हमारे काफ़ी अच्छे तरीके से हो गए हैं। और अगर बारिश लगेगी तो ये धान के जो दाने हैं ये नीचे झड़ जाएंगे ज़मीन पे। तो 4 और 5 दिन के बीच में अगर बारिश नहीं होती है तो काफ़ी अच्छा फल हमें मिल जाएगा क्योंकि 4-5 दिन पहले से तो नहीं काटेंगे क्योंकि अभी हम लोगों ने मक्के नहीं लेके आए हम लोग पूरे। तो मक्के लेके आएंगे और उसके बाद जो है धान का काम स्टार्ट करेंगे क्योंकि सारे कामों में एक साथ हाथ डाल के ना काम, हर एक काम पेंडिंग रह जाता है, काम एक भी पूरा नहीं होता है। इसलिए पहले मक्के लेके आएंगे और मक्के सोर के धूप में सुखा के 1-2 दिन उनको फिर अंदर रखेंगे। उसके बाद जाके हम लोग धान काटेंगे और धान काटने के साथ साथ हम लोग पराल सुखा के जब पेड़ में इसका लूटा लगाएंगे उसके बाद ही धान काटने का काम फिनिश होता है। तो एक बार आप लोगों को दिखाते हैं, काफ़ी अच्छे धान हो रखे हैं। और आज घास भी ना मैंने धान के खेतों से ही काटना है, घास काटूंगी तो फिर थोड़ा सा खुला खुला हो जाएगा और पराल वगैरह डालने के लिए भी अच्छा रहता है। तो एक बार धान दिखाते हैं आपको, काफ़ी अच्छी खेती हमारी हो रखी है। उसके बाद फिर घास काटते हैं। खाना वगैरह हमारा हो गया है और अब हम लोगों ने सोचा था आज थोड़े से धान काटेंगे करके। तो खाना ना हमने काफ़ी जल्दीबाजी में बनाया था और मम्मी बोले थे आधे धान तो नहीं हो रखे हैं, जो आधे हो रखे हैं उनको काट देंगे क्योंकि अगर तेज बारिश आएगी तो वाले धान ना झड़ जाएंगे बोले थे। तो हम लोगों ने फटाफट से खाना बनाया और जैसे खाना बनाना हम लोगों ने स्टार्ट किया ना वैसे ही बारिश स्टार्ट हो गई। तो धान को सिर्फ चूट के अंदर लाने तक ही काम खत्म नहीं हो जाता, उसके बाद पराल को सुखाना भी पड़ता है। तो गीले धान चूटने में ना थोड़ा सा परेशानी होगी और पराल भी ख़राब हो जाएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिजली कड़क रही थी थोड़ी देर पहले। और अभी तो फिलहाल साफ़ है मौसम, साफ़ क्या बादल लगे हुए हैं, लेकिन उस समय पे बिजली कड़क रही थी। तो अब ऐसा लग रहा है रात को भी और बारिश होगी, फिर टूटा हुआ जो पराल होगा ना वो ख़राब हो जाएगा। तो अब आज हम लोगों ने वो कैंसिल कर दिया है। आज का दिन मतलब ये सोचो कि बेकार ही चला गया। वैसे तो कोई बात नहीं, जब काम नहीं होता है आज नहीं तो कल कोई भी काम छोटा मोटा होता है तो हो जाता है, लेकिन अब जब काम स्टार्ट हो गया तो ना 5 मिनट भी अगर बेकार चले जाते हैं ना बहुत ही गंदा लगता है। तो जैसे मैं घर से आई उसके बाद फटाफट हम लोगों ने घर का काम किया, नहाना धोना, और फिर खाना वगैरह जमकाया मैंने। मम्मी बोल रहे थे फटाफट खाना बनाते हैं और आज ही चूट देंगे, बोल रहे थे तुम दोनों चूटोगे और मैं काट दूंगी और या हम दोनों काटेंगे और मेरे पतिदेव चूटेंगे, ऐसा बोल रहे थे मम्मी। लेकिन वो सब चीज़ उल्टा हो गया। जैसे मम्मी ने ऐसा बोला उसके 5 मिनट बाद इतनी खतरनाक वाली बारिश आई, सब कुछ गीला हो गया है और काफ़ी ज़्यादा सामान हमने बाहर पे भी डाला था। और टाइम भी उसी चीज़ में ज़्यादा टाइम लगता है, उसी चीज़ को फिर अंदर रखो, उसी चीज़ को फिर बाहर रखो, उसी चीज़ में फिर मक्के वगैरह जितने भी बाहर डाले थे आज तो सब अंदर रख दिए। अब कल से उनको उधारने के बाद ही उनको बाहर डालेंगे, अब उससे पहले नहीं डालेंगे। और देखते हैं अगर कल से मौसम सही रहेगा तो, आजकल के मौसम का कोई भरोसा भी नहीं रहता, उसी समय धूप आती है। सुबह काफ़ी अच्छी धूप आई थी और उसके बाद अचानक से बारिश आ गई थी और अब उसके बाद अच्छी सी धूप आ गई है, बादल तो हैं लेकिन धूप आ गई है। तो वही चीज़ें हो रही है। तो देखते हैं अगर कल भी मौसम अगर सही रहेगा तो उसके बाद हम लोग काटेंगे धान। और अगर नहीं आई तो बादल बादल ही लगेगा या बारिश आएगी तो पता नहीं क्या करेंगे, अब वो मम्मी का डिसीजन होगा। क्योंकि मैं तो बोल रही थी धान काट देते हैं
चूड़ देते हैं और पराल जो उसको रख देंगे, दूसरे दिन डालेंगे। मम्मी बोल रहे हैं ऐसा नहीं करेंगे, पराल ख़राब हो जाएगा। अब मम्मी का डिसीजन है, जो मम्मी चाहेंगे वही होगा। तो अभी तो मम्मी फ़िलहाल खाना वाना खाने के बाद रेस्ट कर रहे हैं। देखते हैं शाम को क्या बोलते हैं मम्मी। आज तो अब शाम को काम नहीं होगा, देखते हैं कल के बारे में। कल का डिसीजन फिर तीनों मिल के ही लेंगे, जो भी लेंगे, क्योंकि हमारे घर में जो भी डिसीजन होता है वैसे तीनों के सलाह मशवरा के बाद ही होता है। और देखते हैं फिर अब कल का मौसम तय करेगा जो भी आगे हमने काम करना होगा। फिलहाल तो अभी थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि आज अब कुछ काम नहीं है करने के लिए। मक्के भी हम लोग आज लेके आ गए हैं सुबह, और उसके बाद तो मैंने घास वगैरह बना लिया था। और अब जा कर के जो प्लानिंग थी वो प्लानिंग हो गई कैंसिल। देखते हैं अब शाम को क्या होता है। वैसे पतिदेव हैं, खाली तो नहीं रहेंगे, इतना मुझे भरोसा है। पता नहीं अब क्या करते हैं, इतना मुझे नहीं पता। और कुछ थोड़े बहुत सीमी लोबिया वगैरह लेके आ गए थे, उधार के उन्होंने धूप में सुखा दिए हैं। क्योंकि पता है काफ़ी इस बार ना काफ़ी अच्छी राजमा और थी हमारी, और उसमें ना अब चूहा जा रहा है, तो सारे चूहा मतलब उनको कुतर के खा दे रहे हैं। इसलिए जितने भी सूखे सूखे हो रहे हैं वो निकाल के लेके आ रहे हैं मेरे पतिदेव, तो उनको वहाँ पे सुखाने को रख दिया है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे। चाय पानी हमारा हो चुका है और थोड़ी देर रेस्ट किया हम लोगों ने। आज तो 4 बजे तक रेस्ट किया, क्योंकि कुछ भी काम नहीं था। अब पतिदेव चले गए हैं खेत में, तो मैं वहाँ पे धुआं लगा के आ गई हूँ। और मम्मी भी खेत में ही है, थोड़ा बहुत घास हो रखा उसको निकालना है, और पतिदेव खोद करके उसमें सरसों बोएंगे। और अब तो कमरों की भी कंडीशन ऐसी हो गई है ना, क्या ही बताऊँ मैं। यहाँ पे फेंक रखे हम लोगों ने मक्के। इस बार ना काफी अच्छे मक्के हुए हैं हमारे। तो इस बार तो काफी अच्छे मक्के हो रखे हैं, क्योंकि ये वाला बीज हमने मार्केट से लाके वो रखा था। एक ही रोटियों के लिए अच्छा नहीं होता, बाकी दाल के लिए ना काफी अच्छे हो रखे हैं। और यहाँ पे को इसको ऐसे वो जो कुदाल है, कुदाल से लगाते हैं, छो लगा कर बनाते हैं, और ऐसे बनाते हैं निकाल करके। ये ऐसे फिर इनको उधाड़ा जाता है। तो कुछ तो लगा रखे हैं मेरे पति देव जी ने, और थोड़े से यहाँ पे उधर वैसे भी उधड़ जाते हैं जब इनको छो लगाते हैं उसमें। और ऐसे धीरे धीरे करके 4-5 दिन में उधाड़ेंगे इनको, और धूप आएगी तो सूखेंगे, नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, अंदर ही फैलाना पड़ेगा तिरपाल में। सभी लोग अपने अपने काम की ओर लगे हैं, और मम्मी ने गाय को पानी दे दिया है, आवाज़ लगा रहे हैं ऊपर से। और अब मैं चलती हूँ गोठ की तरफ। गोठ में जाके मैं गोबर वगैरह निकालती हूँ, गोबर निकाल के खेत में पहुँचाती हूँ। और साथ में यहाँ पे रखा हुआ है दाला पकाने के लिए, दाला भी पक रहा है, साथ में सभी काम हो रहे हैं। और साथ में ना बंदर आ रखे हैं, बंदरों का भी आतंक अलग से हो रखा है। तो कोई बंदर देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। पर ना ये पक रहा है दाला, और ये दाला है सुबह के लिए। दाला भी अपने आप पकता रहता है। और मैं चलती हूँ गोठ में। हाथ कह रही हूँ, हाथ तो मम्मी लगाएंगे, क्योंकि मैं दूध लगाती हूँ ना, मुझे कम दूध देता है। मम्मी लगाते हैं तो मम्मी को ठीक देता है, इसलिए मम्मी बोलते हैं हाथ में ही लगाऊंगी। मैं गोबर निकाल के खेत में पहुँचा के आती हूँ, और उसके बाद ऊपर ही को जाके आऊँगी। बंदर भी देख के आऊँगी। आज सुबह ना हमारे काफ़ी ज़्यादा भट्ट भी खा देते बंदरों ने, उसकी वजह से हर चीज़ में नुकसान ही नुकसान है। पता है किसी समय बारिश आती है, बारिश से नुकसान हो जाता है, किसी समय कुछ, किसी समय कुछ। कभी मौसम इतनी ज़्यादा रूड पड़ती है, मतलब बारिश नहीं होती है, तो उसकी वजह से जमता नहीं है। फिर जो जम गया उसमें कुछ साड़ लगता है, साड़ खा के चले जाते हैं, कुछ बंदर खा के चले जाते हैं। तो ऐसे ही रहता है, ले दे के जीरो पे ही आती है गाड़ी, जीरो ही समझो। मतलब जितना बोते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, उतना वसूल नहीं हो पाता है। लेकिन इस बार धान और मक्के की खेती तो काफ़ी अच्छी है। और यहाँ मक्के नहीं बोते हम लोग, क्योंकि बंदर इतने ज़्यादा लगते हैं। तो नीचे जहाँ बंदर नहीं लगते हमारे गाँव में, वहाँ बोते हैं मक्के। और वहाँ से भी लेके आ गए हैं। ये देखो आ गए हमारे ब्लॉगर। अब बोलो तो क्या कह रहे थे, बोलो तो। खेत में जाको मरियो और बोलो भाई क्या कह रहे थे, वहीं बना के लो क्या। ये देखो तो आज मम्मी का ठाड़ा सांस रह गया है। और अब मम्मी भी घर पे आ गए। मैं गोबर निकाली, उसके बाद बैठेंगे मम्मी गाय को हाथ लगाने। तो अब हंसी मजाक भी चलते रहता है, और हंसी मजाक भी होता है ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में
परफेक्ट फैमिली ना किसी की नहीं होती है। जहाँ पे दो बर्तन होते हैं वहाँ पे टकराते भी जरूर हैं। कभी कभी गुस्सा भी आता है, किसी समय प्यार भी आता है, हर चीज़ें होती हैं परिवार में, फैमिली में। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है ना यार, पता है किस समय ना मम्मी को देख के मुझे गुस्सा भी आता है। गुस्सा इस बात से आता है ना, और चीज़ में गुस्सा नहीं आता, गुस्सा सिर्फ इस बात से आता है मम्मी को देख के, मम्मी से ना खाना खाओ के जो मम्मी खाना नहीं खाते, उस बात से मम्मी को देख के गुस्सा आता है। बाकी और ना मतलब फैमिली में कभी ऐसा नहीं होता हमारा कि झगड़ा होगा, कोई किसी से नहीं बोलेगा। बहुत सारे परिवार मैंने ऐसे देखे हैं, होते हैं, कोई किसी से बोलता नहीं है, झगड़ा हो गया, अलग से रहना, ये चीज़ों को। लेकिन मेरा मानना तो ये है ना, जितना परिवार में एक साथ रहेगा आदमी ना, हर चीज़ की सुविधा रहेगी। कभी अकेले हमें बाहर भी जाना पड़ता है हर चीज़ का, नहीं तो हम अकेले अकेले रहेंगे तो उसमें भी। तो आ गई देखो कामदार सासू माँ मेरी। देखो बोलो है, क्या बोलना चाह रहे हो, बोलो है। मैं क्यों बोलूं, बोल। तो मैं तो यही, मेरा मानना तो यही है, जॉइंट फैमिली ही सबसे अच्छी फैमिली होती है। और हर चीज़ का सुख दुख में साथ, सुख में हो चाहे दुख में हो, साथ भी होता है। मेरा तो मानना यही है। बाकी फिर अपनी अपनी सोच है हर किसी की, लेकिन सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहती हूँ, जो एक माँ का आंचल होता है ना, वो सबसे बड़ा है। बाप का साया और माँ का आंचल। लेकिन बदकिस्मती है कि पापा का साया हमारे सर से उठ गया। अगर पापा भी हमारे साथ होते तो ना आज हम जिस जगह पर हैं, इस जगह से बहुत आगे होते। लेकिन क्या करें, किस्मत की बात है, किस्मत ने साथ नहीं दिया। और वो भी अपनी ज़िंदगी के उतने दिन लिखा के लाए होंगे, तो इस बात का दुख तो यार ज़िंदगी भर रहेगा। क्योंकि जब मेरी शादी को 4 साल हुए थे, चौथा साल था मेरी शादी को, उस समय पे मेरे ससुर जी की डेथ हो गई थी। और आज 15 साल हो गए हैं। और अगर मेरे ससुर जी अभी भी होते ना, शायद अभी हम यहाँ पे नहीं होते, या कहीं और ही होते। लेकिन बदकिस्मती हमारी, पापा नहीं है। लेकिन भगवान से मतलब सुबह शाम रात दिन यही प्रार्थना रहती है कि जो मम्मी है, मतलब मम्मी का आंचल का जो साया हमारे ऊपर है, वो कभी ना उठे। लेकिन यार जो यार इस दुनिया में आया है वो जाएगा भी, ये बात है। लेकिन जब तक साथ में, मतलब उन पलों को मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं गंदे तरीके से जीऊँ। मतलब हर पल को एंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि एक माँ का होना है अपने अपना बहुत बड़ी बात है। आज ना मेरी वीडियो भी नहीं आ पाई, क्योंकि 2 बजे वीडियो को पब्लिक करती हूँ मैं। अनलिस्टेड तो कल ही वीडियो अपलोड कर दी थी मैंने, अनलिस्टेड थी। और आज 2 बजे जब मैं वीडियो पब्लिक करने आ रही थी, उस समय से नेटवर्क ही नहीं है। पता नहीं किस समय से नहीं थे, मैंने तो 2 बजे देखा। उस समय से अभी 5 बज गए हैं और अभी तक ना फ़ोन पे नेटवर्क नहीं आ रखा है। तो पता नहीं जिस समय नेटवर्क आएगा, अब टाइम थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। लेकिन जिस वक्त नेटवर्क आएगा ना, मैं उस वक्त पे ही अब वीडियो को पब्लिक करूँगी। तो देखते हैं किस समय आते हैं नेटवर्क भी। अभी तो 5 बज गए हैं, अभी तक ना फ़ोन पर नेटवर्क नहीं आया, 3 घंटे हो गए हैं, है ना बच्चों।